फाइनली ओमेन इज हेयर। एक निकल जाता हमारा लैपटॉप, एक पावर कॉर्ड, एक 200 वॉट का पावर अडाप्टर और थोड़ी सी पुस्तकें। तो अभी जो हमने 80,000 से लेके 1,50,000 वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपसे प्रॉमिस किया था कि ओमेन का रिव्यू आने वाला है। और एक चीज पहले बता दो, वैसे टाइम स्टैम्प में मैंने लिख रखी है, कंक्लूजन को स्किप मत करना, वहां पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर कोई लैपटॉप का रिव्यू देख लिया और उसका कंक्लूजन पार्ट नहीं देखा तो अब जाके देखा ना, मतलब इस वीडियो के बाद इसे छोड़ के नहीं जाना। तो हमारे पास जो वेरिएंट है उसकी स्पेसिफिकेशन है Ryzen 7 5800H, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। RTX 3060 हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 100 वॉट TGB के साथ आता है। 16 GB रैम हमारे को इसके अंदर मिलती है डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। 1 TB की PCIe NVMe M.2 Gen 3 SSD इसके अंदर हमारे को मिलती है, और Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0। और इसके अंदर एक वेरिएंट दूसरा भी है जिसके अंदर आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाएगी और RTX 3070 मिल जाएगा। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो है देहरादून और उत्तराखंड वाले लोगों के लिए, वो ये वाला पार्ट देख लो, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो टाइम स्टैम्प देख के। तो अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूं, बेस्ट कंप्यूटर मार्केट कैबरी ट्रेड सेंटर सबको पता होगा, बट उसके अंदर भी अगर आपको शॉप बताऊं जहां से आपको लैपटॉप परचेज करना है, वो है लैपटॉप स्टोर। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी के गेमिंग लैपटॉप्स, इकोनॉमिक लैपटॉप्स, बिजनेस लैपटॉप्स, थिन एंड लाइट, जो भी मतलब आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सारे पेमेंट मोड्स अवेलेबल है, लाइक कैश, क्रेडिट, डेबिट और EMI वगैरह, मतलब सारी चीजें आपकी यहाँ पे आराम से हो जाएंगी। बाकी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लेना। और हम बढ़ते हैं लैपटॉप की तरफ। स्टार्टिंग विद बिल्ड क्वालिटी, पूरा लैपटॉप हमारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। टॉप लिड फ्लेक्स, जैसे कि हमारे को पता है ओमेन में दबा के मिलता है हमारे को। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्ड क्वालिटी खत्म है या बेकार है लैपटॉप, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट इसमें फ्लेक्स हमेशा से ज्यादा रहता है। और यहाँ पे देखते हैं अगर कीबोर्ड फ्लेक्स, तो कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को काफी हद तक कम मिल जाता है इसके अंदर। और एक और मेन हाईलाइट ओमेन का, जो इसके हिंजेस हैं, ये 2020 वाले वेरिएंट में भी था और 2021 वाले में भी है। जो इसके हिंजेस हैं वो मेरे को प्रॉपर लगे, बट वॉबलिंग का इशू आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर हम इसके ऊपर एग्रेसिवली टाइपिंग भी करते हैं तो थोड़ा सा वॉबल ये होता है, बहुत माइनर सा। तो अगर आपका हाथ टच हो जाएगा तब तो वॉबल करेगा। अगर बेसिक यूसेज आप कर रहे हो, गेम शेम खेल रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आप एग्रेसिवली यूज कर रहे हो तो काफी थोड़ा सा वॉबल होता है, जो आपको रियल लाइफ में मतलब ऐसी कोई दिक्कत देगा नहीं। और यहाँ पीछे की साइड आपको काफी लंबा चौड़ा एयर वेंट मिल जाएगा। और अगर बॉटम से लैपटॉप को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को बढ़िया अच्छा खासा एयर फ्लो के लिए खुला खुला माहौल मिल जाता है। और थर्मल्स कैसे इस लैपटॉप के, वो आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग सेक्शन में पता चल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो और एक फुल साइज SD कार्ड स्लॉट। फुल साइज SD कार्ड स्लॉट माय फेवरेट, मैं बार बार बोलता हूँ, हर कंपनी को डाल देना चाहिए लैपटॉप में। आजकल जैसे क्रिएटर्स लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो खासकर। उसके बाद राइट साइड में आपको दो USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलते हैं, एक मिनी डिस्प्ले का पोर्ट मिल जाता है और एक हमारा टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप टाइप सी से भी आउटपुट ले सकते हो। और जब आउटपुट की बात हो रही है तो इंटरनल डिस्प्ले है वो इसकी iGPU से कनेक्टेड है। HDMI से हमारे को RTX 3060 आउटपुट मिलेगा और टाइप सी से भी RTX 3060 आउटपुट मिलेगा। और मिनी डिस्प्ले पोर्ट से पता नहीं किससे आउटपुट मिलेगा, मेरे पास मिनी डिस्प्ले पोर्ट वाला अडाप्टर नहीं है, तो होता तो मैं चेक कर लेता, बाकी किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना। एंड यस, डिस्प्ले आउटपुट की बात चले तो मक स्विच का बता दूं, इसके अंदर मक स्विच नहीं है। इसके अंदर हमारे को 15.6 इंचेस की फुल HD 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर हमारे को 72% NTSC मिलेगी। और 72% NTSC वैसे ऑनलाइन मेंशन्ड है, 99% sRGB है। देखो मैंने कोई नाप के नहीं देखी, बट और जितने रिव्यूज चेक करें 90 to 95% sRGB आपको इस लैपटॉप मिलती है, जो कि मतलब कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से बढ़िया है। 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी बढ़िया है, गेमिंग के मामले में हो या कंटेंट क्रिएशन के मामले में हो या मल्टीमीडिया के मामले में हो, डिस्प्ले मेरे को काफी सही लगी इस लैपटॉप की। उसके बाद कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे को 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है और इसके अंदर हमारे को फुल साइज वाला कीबोर्ड मिलता है। आप देख सकते हो हमारे को नंपैड नहीं मिलेगा, तो अगर आपको नंपैड का ज्यादा यूज है तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को कंसीडर नहीं करोगे, तो आप और कोई लैपटॉप देख सकते हो। बहुत सारा रिव्यू कर रखे हैं। बट ये जो कीबोर्ड है स्टैटिक कलर वाला है, इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं ओमेन गेमिंग हब वाले सॉफ्टवेयर में जाके। और स्टैटिक कलर है, मतलब कोई इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, एक एक जोन में एक एक कलर आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट कोई आप अपना कस्टम इफेक्ट नहीं लगा सकते इसके ऊपर, जैसे कुछ वेव इफेक्ट चल रहा है या लाइट अलग जो जलबुझ हो रही है, वो इसके अंदर नहीं होता। और कीबोर्ड का एक्सपीरियंस मेरे को बढ़िया लगा, मतलब ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। और जो इसका ट्रैक पैड है वो फुली क्लिकेबल वाला है और ट्रैक पैड का साइज भी अच्छा है और ट्रैक पैड भी यूज करने में मतलब मेरे को पर्सनली कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर की वॉटेज कहीं मेंशन नहीं है, बट स्पीकर की क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है। एक आपको स्पीकर सैंपल सुनवाता हूँ। इसके अंदर हमारे को डाउन फायरिंग स्पीकर मिलता है, तो टेबल पे रख के अगर हम यूज करेंगे फ्लैट सरफेस पे तो बढ़िया आउटपुट मिलता है। तो इसकी जो लाउडनेस है स्पीकर की वो काफी सही है, माइनर सा बेस भी है, बैंग एंड ऑलफ्सन का सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल जो साउंड की क्वालिटी है वो मेरे को बढ़िया लगी। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लोगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपके सामने वाले को जाएगी। 2 फुट की दूरी पे होगा अप्रोक्सीमेटली ये मेरे फेस से,
और अगर हम टाइप करते हैं तो कुछ इतना वॉबलिंग, देखो मैं एग्रेसिवली टाइप कर रहा हूँ तो कुछ इतना वॉबल ये होगा, मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब नॉर्मल कोई इशू होने नहीं वाला। कमिंग ऑन टू दी बैटरी पार्ट, बैटरी इसके अंदर हमारे को 70.9 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, मतलब काफी अच्छी खासी लंबी बैटरी है। और इसका बैटरी बैकअप मैंने टेस्ट किया था, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ और बैलेंस्ड मोड पे कर रखा था हमने लैपटॉप को। तो टोटल में जो मेरे को बैकअप मिला 3 to 4 आवर्स का मिला, उसमें यूट्यूब, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यही बेसिक काम करे थे, तो कुछ इतना बैकअप निकाल के दिया। बैटरी बैकअप मैं कहूंगा कि डिसेंट है गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। उसके बाद बारी आती है अपग्रेड ऑप्शंस की। 2 SSD स्लॉट मिलेंगे हमारे को इसके अंदर और 2 ही रैम स्लॉट मिलेंगे। फ्लिपकार्ट में मेंशन्ड है कि 16 GB तक मैक्सिमम हो सकता है, बट मेरा मानना यह है कि पक्का 32 GB तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Ryzen 5000 सीरीज वाला लैपटॉप है। और SSD के बारे में भी कहीं मेंशन नहीं है, बट मैं कह सकता हूं कि पर स्लॉट 2 TB तक आप कर सकते हो, तो 4 TB तक स्टोरेज इसके अंदर हो जानी चाहिए, मतलब पक्का नहीं कह सकता। और मेरी ब्रांड से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर देख रहे हो वीडियो भाई, आप प्लीज अपनी मैक्सिमम स्टोरेज, मैक्सिमम रैम मेंशन करना शुरू कर दो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कोई भी जगह आप अपना रिव्यू डलवा रहे हो रिटर्न में, तो उससे हमारे को काफी हेल्प मिल जाती है, इवन बायर्स को भी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 टेस्ट, मल्टीकोर स्कोर 11498 एंड सिंगल कोर 1383। Geekbench 5 CPU टेस्ट में मल्टीकोर 7993 एंड सिंगल कोर 1439। अब Cinebench R23 और Geekbench 5 दोनों CPU के लिए होते हैं, और इनका जो स्कोर निकल गया है वो दूसरे लैपटॉप से थोड़ा सा कम निकल गया है, Ryzen 7 5800H से अगर हम कंपेयर करते हैं। ज्यादा कम नहीं है, काम चल जाएगा, बट थोड़ा सा कम है, आई डोंट नो व्हाई। थ्रॉटलिंग का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गेम टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, अभी आगे गेम टेस्ट आएगा। उसके बाद 3D Mark TimeSpy में टोटल स्कोर 7841, GPU 7607 एंड CPU 9497। अब 3D Mark TimeSpy बेसिकली गेमिंग के हिसाब से टेस्ट होता है पूरा, तो ओवरऑल जो इसका स्कोर है 3D Mark TimeSpy का वो अच्छा है। बाकी गेमिंग टेस्ट भी हम करेंगे तो उसमें भी आपको अंदाजा लग जाएगा। फिर हमने ब्लेंडर टेस्ट किया। BMW टेस्ट में टाइम लगा 3 मिनट्स 31 सेकंड्स एंड क्लासरूम टेस्ट में टाइम लगा 8 मिनट 39 सेकंड्स। PC Mark 10 हमने टेस्ट किया, 6355 टोटल स्कोर निकल गया। ब्लेंडर तो हमारा ग्राफिक्स के लिए होगा, और जो PC Mark 10 है वो हमारा डे टू डे पर्पस के लिए होगा, जो भी हम नॉर्मल यूसेज करते हैं, तो उसके हिसाब से PC Mark 10 का भी स्कोर अच्छा है। और इस बार मैंने थर्मल्स को ना डेडिकेटेडली टेस्ट किया, तो जो आइडल टेम्परेचर था लैपटॉप का वो GPU का 34 डिग्रीज था और CPU का 40 डिग्रीज था, और जो रूम टेम्परेचर है जिस पे लैपटॉप टेस्ट हो रहा है वो 15 to 16 डिग्रीज है। और भाई AC नहीं चल रहा, सर्दियां हो रही है इसलिए टेम्परेचर है, और मैं इसको बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद हमने इसके अंदर आइडा 64 स्ट्रेस टेस्ट किया 10 मिनट के लिए, जिसमें GPU टेम्परेचर मैक्सिमम 74 to 75 चला गया था, और CPU टेम्परेचर हमारा 90 to 91 डिग्री चला गया था। तो Ryzen 5000 सीरीज में जो थ्रॉटलिंग शुरू होती है वो 95 डिग्री टेम्परेचर पे शुरू होती है, तो जो मेरा रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब से थ्रॉटलिंग का कोई इशू नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर के मामले में सही परफॉर्म कर रहा था। 15 to 16 डिग्री रूम टेम्परेचर के हिसाब से जज करना, बाकी तुम्हारी सिटी में क्या गर्मा गर्मी है, कैसे है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। अब जिनको स्कोर्स वगैरह समझ नहीं आया कि भाई क्या बोल गया, हमारे तो सिर के ऊपर चला गया, तो तुम्हें सिंपल बता दूं, इसके अंदर आप 1080p वीडियो एडिटिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह चलाना हो, 3D मॉडलिंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर चलाने हो, कोडिंग वाला काम करना हो, मतलब सारे काम ओवरऑल ये लैपटॉप बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो लैपटॉप की पूरी परफॉर्मेंस और सारी चीजों की बात होगी। अब गेम टेस्ट और स्ट्रीम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम वैलोरेंट, और वैलोरेंट को टेस्ट कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे, आपने सामने देख सकते हो, और हाई सेटिंग्स पे हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं 180, 190, 200 फ्रेम्स से अप्रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस। CPU टेम्परेचर आपने सामने देख सकते हो 83, 84 डिग्रीज अप्रॉक्स है, और जितने हमारे गेम टेस्ट हो रहे हैं वो 15 to 16 डिग्रीज रूम टेम्परेचर हो रहा है, और लैपटॉप परफॉर्मेंस मोड पे है। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन। वॉरजोन में फील्ड ऑफ व्यू 100 रखा है, और जो सेटिंग्स थी वो रेकमेंडेड हाई, मीडियम, लो का मिक्सचर पे हमारी चल रही थी, और DLSS हमने रखा था बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 100+ फ्रेम्स हमारे को मिल रहे हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में लैपटॉप भाई बहुत सही है। और भाई चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रूम टेम्परेचर कैसा भी हो, वॉरजोन से कोई तगड़ा गेम नहीं जिससे हम इसके थर्मल्स टेस्ट कर सकें। और यहाँ पे भी हमारे को जो टेम्परेचर मिल रहे थे वो 83, 84 डिग्रीज थे, और GPU टेम्परेचर भी हमारे 70, 75 डिग्रीज है। उसके हिसाब से हमारे को जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल रही है वो बहुत सही है। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करें GTA 5, जो हमारा वेरी हाई सेटिंग्स पे चल रहा है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, सबसे बढ़िया ग्राफिक्स के ऊपर आते हैं, और ये गेम मैं नहीं छोड़ सकता था। तो जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी उसमें जो तुमने बोला भैया GTA 5 पक्का, तो मैंने कहा लो भाई पक्का। यहाँ पे हमारे 100+ FPS आ रहे हैं, 120, 130, और बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो CPU का टेम्परेचर है वो 83 to 84 डिग्रीज ही है, तो 15 to 16 डिग्री रूम टेम्परेचर के हिसाब से तो भाई इतना ही है। बाकी कोई ज्यादा गर्मी होगी या किसी और शहर में कुछ और सिस्टम होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसके लिए आप कोई और रिव्यू कंसीडर कर सकते हो जिसने ज्यादा रूम टेम्परेचर पे टेस्ट कर रखे हो गेम। उसके बाद हम यहाँ पे Red Dead Redemption 2 टेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस्ड का हाई वाला प्रीसेट जो है हमारा, बैलेंस्ड का जो सबसे हाई वाला होता है, उसके बाद अल्ट्रा परफॉर्मेंस शुरू होता है। इसके अंदर हमारी सारी सेटिंग्स अल्ट्रा और हाई हो जाती है, और DLSS हमने रखा हुआ है ऑटो पे, और यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 60+ फ्रेम्स। CPU टेम्परेचर सेम उतने के उतने ही है, और भाई कांस्टेंट 60+ फ्रेम, 60, 65, 70 तक भी हमारे को फ्रेम मिल रहे थे, और जो गेम प्ले है वो हमारा टोटली स्मूथ है, कोई दिक्कत हमारे को नहीं आ रही यहाँ पे। एंड यस, हमारा नया नवेला गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। ग्राफिक सेटिंग्स को मैंने हाई प्रीसेट पे रखा हुआ है। यहाँ पे अल्ट्रा पे क्या हो रहा था, VRAM हमारी क्रॉस कर जा रही थी, और DLSS हमने ऑफ रखा है पहले, तो आप यहाँ देख सकते हो 70,
75 FPS हमारे को मिल रहा है। इतना तगड़ा गेम जो अभी हमारा जस्ट लॉन्च हुआ है, और भाई ग्राफिक्स बहुत ऑसम है इस गेम के। तो 70 to 80 FPS हमारे को एवरेज इसके अंदर मिल रहा है हाई सेटिंग्स पे। उसके बाद हमने सेम हाई सेटिंग्स पे DLSS को हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे कर दिया था, और उसके बाद हमारे FPS 90 प्लस चले गए थे। तो RTX कार्ड का भाई यही फायदा है, और RTX 3000 सीरीज में जो DLSS काम करता है वो काफी इफेक्टिव है। फिर यहाँ पे हम अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे यहाँ पे हमारे को 70 to 80 एवरेज FPS मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारे को कोई टेम्परेचर्स वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ, और प्रॉपर जो गेम प्ले है हमारा बढ़िया स्मूथ चल रहा था। तो गेमिंग के मामले में भाई परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की मतलब बढ़िया है, जिस प्राइस में आता है 3060 के साथ। उसके बाद जब इतना कुछ हो रहा था, स्ट्रीमिंग भी कर लेते हैं। स्ट्रीमिंग की सेटिंग आप अपने सामने देख सकते हो, बिटरेट वगैरह जो भी है वीडियो पॉज करके, और यहाँ पे हम 1080p 60 FPS की स्ट्रीम कर रहे हैं। आप रेजोल्यूशन देख सकते हो अपने सामने। और सबसे पहले हम वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रीम हमारी OBS में चल रही है, और आप YouTube स्टूडियो में भी देख सकते हो हमारी स्ट्रीम यहाँ पे चल रही है प्रॉपर्ली। हमारे ऑन स्ट्रीम 140 to 150 FPS आ रहे हैं, जिसमें हम जब पहले टेस्ट कर रहे थे ऑफ स्ट्रीम तो हमारे को अप्रोक्सीमेटली 200 FPS मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे को 50 to 60 FPS का ड्रॉप मिलेगा, बट आप स्मूथली लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और एक और चीज बता दूं कि ये स्ट्रीम जो हो रही है विंडो कैप्चर पे हो रही है, डिस्प्ले कैप्चर पे अगर करोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा FPS का ड्रॉप मिलेगा। फिर लाइव स्ट्रीम पे हम GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं। GTA 5 में हमारे को 120 130 FPS ऑफ स्ट्रीम मिल रहे थे, बट ऑन स्ट्रीम हमारे को 100 110 FPS मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्टोरी गेम्स की स्ट्रीम करनी है तो आराम से इस लैपटॉप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बस 2 ही गेम टेस्ट किए हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। सो आपने देख ली परफॉर्मेंस लैपटॉप की। अब मैं आपको एक सीधी सी चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमने भी लैपटॉप वाली वीडियो बनाई थी ना 80,000 से 1,50,000 में, उसमें बहुत लोगों ने बोला कि 1 लाख रुपए में हमारे को लीजन 5 मिल रहा है, जिसके अंदर हमारे को Ryzen 7 5800H के साथ RTX 3050 मिल रहा था। 100% sRGB वाली डिस्प्ले, बेसिकली 100% नहीं होती वो, सेम यही वाली डिस्प्ले मिलेगी जिसके अंदर है। तो मेरा मानना ये है कि 6,000 रुपए और लगाओ, 3060 ले लो। आई नो लीजन से बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बट आपको लैपटॉप ज्यादा फ्यूचर प्रूफ मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको ओमेन पे भरोसा नहीं है, आपको ये वाला नहीं लेना, तो आप उस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। माय पर्सनल रिकमेंडेशन लीजन सही है अपने रेट में। और जैसे कि इंस्टा पे स्टोरी डाली थी तो कुछ बहुत लिमिटेड से सवाल हैं जो मैं उठा पाया हूं। एक तो लीजन वाला हो गया जो मैंने क्लियर कर दिया। टफ A15 3060 वाला वर्सेस दिस। टफ A15 में आपको 95 वॉट TG मिलती है, इसके अंदर आपको 100 वॉट मिलेगी, और इसके अंदर आपको 72% NTSC वाली डिस्प्ले मिलती है, उसके अंदर 45% NTSC वाली है। और उससे बड़ी बात, वो कभी स्टॉक में नहीं रहता, ये स्टॉक में है प्रेजेंटली। तो आई से कि आप ये वाला बाय करो। आई नो टफ की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट यू नो परफॉर्मेंस बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और एक और सवाल, लीजन 5 जो हमारा 1,33,000 में आता है 3060 वाला वर्सेस दिस। देखो लीजन का 3060 से किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो बेंचमार्क है, 130 वॉट TGB के साथ आता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है Ryzen 7 की 3060 के साथ पैच हो गई, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। तो वो महंगा है तो वो अच्छा है। 1,07,000 और 1,33,000, और अगर लीजन 5 Pro लेते हो तो 1,43,000, तो वो ज्यादा महंगे चले गए। उतना बजट है तो वो ले लो। 1 लाख से लेके 1,10,000 का बजट है, तो इससे बेटर चॉइस अभी की डेट में नहीं है। बस जो ड्रॉबैक मेरे को लगा पर्सनली, वो बिल्ड क्वालिटी को लेके लगा। ओवरऑल लैपटॉप में मतलब जिस प्राइस रेंज में आता है उसके हिसाब से टोटली कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। और आपके क्या थॉट्स हैं इस लैपटॉप को लेके, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक मार देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन पे ऑल। इतना ही था आज की वीडियो में। बहुत थक चुका हूं, थोड़ा सा मतलब फन नहीं ला पाया वीडियो में, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।